चाणक्य कहते हैं, सबका मतिमन समझो, पर कर्म बुद्धिमत्ता के साथ करो। मेरे बोलने का मकसद आपको यह बताना है कि कैसे बुद्धिमत्ता, संवेदनशीलता और प्रेम से आप अपनी प्रेमिका के साथ शारीरिक और भावनात्मक निकटता तब बनाएंगे जब वह भी पूरी तरह सहमत और चाहती हो। सबसे पहले अपने आप से यह पूछो, तुम्हारा मकसद कितना निस्वार्थ है? क्या तुम उसकी खुशी और आराम को अपनी प्राथमिकता मानते हो? क्या तुम उसे सिर्फ अपने इच्छाओं का साधन समझते हो, या तुम सचमुच चाहो कि वह तुम्हारे साथ आत्मिक और भावनात्मक रूप से जुड़े? इन सवालों के जवाब तुम्हें रास्ता देंगे। बातचीत की शुरुआत हमेशा कोमल और भरोसेमंद माहौल से करो। चाणक्य नीति में कहा गया है कि किसी भी कार्य का पहला नियम सही समय और सही परिवेश का चयन है। इसलिए एक ऐसा पल ढूंढो जब वह तनाव मुक्त हो, काम से फुर्सत, मन हल्का और ध्यान तुम्हारे लिए लगा हो। इसे डेट नाइट की योजना बनाकर करो। एक साधारण मगर सजी हुई डिनर, उसके पसंदीदा गाने या एक छोटी सैर जहां तुम दोनों खुलकर बात कर सको। बातचीत शुरू करते हुए छोटे छोटे प्रशंसा के वाक्य इस्तेमाल करो। मुझे तुम्हारी हंसी बहुत प्यारी लगती है। तुम्हारे साथ होना मुझे सुकून देता है। पर यह ध्यान रहे कि प्रशंसा सतही न लगे। सच्चाई और ईमानदारी महसूस होनी चाहिए। फिर धीरे धीरे भावनाओं की ओर बढ़ो। चाणक्य का एक सिद्धांत है, संबंधों की नींव विश्वास पर टिकती है। इसलिए अपने मन की बात खोलते वक्त उसे भी सुनो। प्रश्न पूछो, तुम किस तरह के पल पसंद करती हो जब तुम अपने आप को सबसे करीब महसूस करती हो? या तुम्हारे लिए कौन सी चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं जब हम पास होते हैं? खुले प्रश्न उसे अपने विचार साझा करने का मौका देंगे और तुम समझ पाओगे कि उसकी सीमाएं और इच्छाएं क्या हैं। जब वह बात करे, बीच में नहीं काटो, आंखों में देखकर सुनो। यह एक छोटा सा कर्म है, पर बहुत असर देता है। चाणक्य बहुधा कहता है, श्रोता बनो, बातें सुनना कला है। अब शारीरिक निकटता को लेकर बात करने का समय आए तो साफ और सम्मानपूर्वक भाषा का प्रयोग करो। यहां पर ईमानदार और नाजुक होना जरूरी है। मैं तुम्हारे साथ और करीब महसूस करना चाहता हूं, पर मैं तब तक कुछ भी नहीं करना चाहता जब तक तुम पूरी तरह सहज और चाहो। क्या तुम ऐसे कुछ पल चाहोगी? इस तरह की पंक्तियां न केवल आपकी इच्छा व्यक्त करती हैं, बल्कि उसके पास सहमति देने और अपनी शर्तें बताने का पूरा अधिकार भी छोड़ती हैं। सहमति पर जोर देना चाणक्य की नीति की तरह बुद्धिमत्तापूर्ण भी है। जब दोनों के बीच स्पष्ट सहमति हो तो निर्णय सर्वाधिक स्थायी और सम्मानजनक होता है। सहमति मांगने का एक साधारण तरीका यह है कि तुम उसकी सीमाओं के बारे में सीधे पूछो। अगर मैं तुम्हें छूने के बारे में संकेत दूं, तो क्या तुम चाहोगी कि मैं रुका? क्या तुम्हें किसी चीज से असहजता होती है? और उसके जवाब को तुम बिल्कुल वैसा ही मानो, बिना बहस या दबाव के। यह भी जरूरी है कि तुम न केवल मौखिक सहमति पर ध्यान दो, बल्कि उसकी बॉडी लैंग्वेज पर भी ध्यान रखो। पर इन संकेतों को कभी भी बिल्कुल स्पष्ट सहमति की जगह न मानो। अगर शंका हो तो फिर से पूछो। चाणक्य के समय से ही यह सिद्ध है कि स्पष्टता और प्रामाणिकता रिश्तों में दूरगामी लाभ देती है। रोमांस के छोटे छोटे कार्य बहुत बड़ा फर्क करते हैं। रोज छोटी छोटी सरप्राइज, जैसे उसकी पसंदीदा चाय बनाना, अचानक एक प्यार भरा संदेश भेजना, उसके लिए एक छोटा नोट छोड़ना, ये सभी चीजें यह दिखाती हैं कि तुम उसकी परवाह करते हो। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य का मन छोटी छोटी खुशियों से बनता है। इसलिए ध्यान रहना चाहिए कि तुम उसे खुशी देने के लिए सचमुच प्रयास कर रहे हो, न कि केवल परिणाम चाह रहे हो। शारीरिक निकटता से पहले भावनात्मक निकटता को पोषण दो। साझा यादों की बात करो, उसके बचपन की यादें सुनो, उसके डरे हुए सपनों को समझो। जब कोई साथी महसूस करे कि उसकी भावनाएं सुरक्षित हैं, तभी वह शारीरिक रूप से भी अधिक खुलती है। साथ ही व्यक्तिगत देखभाल और स्वच्छता का ध्यान रखना न भूलो। यह न केवल आकर्षक है, बल्कि यह दिखाता है कि तुम संबंध की गरिमा को महत्व देते हो। संवाद में कोमलता और स्पष्टता दोनों हों। अगर तुम किसी तरह की इच्छा व्यक्त कर रहे हो तो उसे दबाने की बजाय खुलकर बताओ, पर साथ में कहो कि अगर तुम चाहो तो, और हमें किसी भी समय रोका जा सकता है। ये लाइनें रिलेशनशिप में सुरक्षा और आजादी दोनों लाती हैं। चाणक्य का ज्ञान हमें बताता है कि मनुष्य पर समझ और संवेदना का प्रभाव गहरा होता है। इसलिए संवेदनशीलता दिखाते रहना चाहिए। अगर तुम्हारी प्रेमिका किसी दिन अनिच्छुक महसूस करे तो उसे समझो और दबाव न डालो, बल्कि उससे पूछो
कि क्या वह किसी और तरह के आसपास रहकर जुड़ना चाहेगी, जैसे हाथ पकड़ना, गले लगना या सिर पर हाथ रखना। कभी कभी निकटता का अर्थ शारीरिक संबंध से परे भी होता है। रोमांटिक माहौल बनाते समय छोटे छोटे संकेतों का इस्तेमाल करो। धीमी बातचीत, हल्की रोशनी, उसकी पसंदीदा मिठाई और ज्यादा महत्वपूर्ण, फोन को साइलेंट रखकर पूरा ध्यान उसे देने का वचन। सुरक्षा और सम्मान का माहौल ऐसा हो कि दोनों बिना किसी शर्म या डर के अपनी इच्छाएं और सीमाएं साझा कर सकें। जब स्थिति शारीरिक रूप से आगे बढ़ने लगे तो सुरक्षित संभोग और स्वास्थ्य पर भी चर्चा अवश्य होनी चाहिए। यह चाणक्य की व्यावहारिकता का हिस्सा है। रिश्ते में भावनात्मक सुंदरता के साथ जिम्मेदारी भी जानी चाहिए। कंडोम, संभोग के बाद की सावधानियां और यदि आवश्यक हो तो मेडिकल सलाह, इन सब की खुलेपन से चर्चा आपके रिश्ते की परिपक्वता को दर्शाती है। याद रखो, सहमति को बार बार नवीनीकरण की जरूरत हो सकती है। उसका मन बदल सकता है, इसीलिए हमेशा वर्तमान समय में उसकी भावनाओं को पूछते रहो। यदि किसी भी समय वह कहे नहीं, उसे बिना बहाने या जरा भी शिकायत के स्वीकार करो और उसे समझाओ कि तुम उसे पूरा सम्मान देते हो। आलोचना या दबाव रिश्ते को कमजोर करते हैं। चाणक्य ने कहा है कि समय की नाजुकता में सब्र और संयम काम आता है। व्यवहार के स्तर पर छोटे छोटे इशारों से यह दर्शाओ कि तुम्हारी नजरों में उसका सम्मान सर्वोपरि है। सार्वजनिक स्थानों पर उसकी मर्यादा रखना, उसके मित्रों के बीच उसकी इज्जत करना और उसके परिवार के साथ भी विनम्रता रखना यह दिखाता है कि तुम्हारा प्रेम सतही नहीं बल्कि गंभीर है। यह सब करके तुम भावनात्मक और सामाजिक रूप से एक मजबूत आधार बनाते हो, जिससे दोनों पक्षों के लिए निकटता का निर्णय आरामदायक बनता है। अंत में चाणक्य का एक और मूल मंत्र याद रखो, संतुलन। प्रेम में भावुकता आवश्यक है, पर विवेक भी। अपनी इच्छाओं और उसकी इच्छाओं के बीच सामंजस्य बनाकर चलो। प्यार में विजयी वही है जो अपने साथी को स्वतः प्रेम करने का अवसर दे, न कि उसे मजबूर करे। यदि तुम यह सब ईमानदारी, धैर्य, संवेदना और स्पष्ट संवाद के साथ करोगे तो तुम्हारी प्रेमिका न सिर्फ तुम्हारे पास आएगी बल्कि खुशी खुशी अपने मन की बात और चाहत भी तुम्हारे साथ साझा करेगी। और सिर्फ तभी अगर वह चाहती है, आपकी शारीरिक निकटता भी स्वाभाविक, सम्मानजनक और दोनों के लिए सुखद होगी।